जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कुपवाड़ा के करना सेक्टर में एलओसी का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने बॉर्डर शेलिंग से मुतासर इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, रिलीफ और तरक्याती कामों की जल्द तकमील की यकीन दहानी कराई। बादअज़ा उन्होंने टंगडार में एसडीएम दफ्तर में आला सिविल व सिक्योरिटी हुक्काम के साथ मीटिंग की और अवामी व फलाही मंसूबों और हिफाजती इंतजामात पर गौर किया। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आँखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज टंगडार सेक्टर में शक्ति विजय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को टंगडार सेक्टर में जारी ऑपरेशनल पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई और पेशरफ्त पर खुसूसी रोशनी डाली गई। ब्रीफिंग में मिशन की मौसर अंजामदही, मजबूत हम आहंगी और उभरते हुए खतरात के खिलाफ बरवक्त रद्दमल को उजागर किया गया। मनोज सिन्हा ने शक्ति विजय ब्रिगेड के जवानों से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को, और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। दस को आप सब जानते हैं, 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से। वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए